झहेरी झहेरी झीनी बूंद है परती मानो, पहरी पहरी घटा घेरी है गगन में। आनी आनी कहो शाम मोसो, चलो झूलब को आजू। फूल न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहती उठाओ उड़ गई सो निगोड़ी नींद। सो गए भाग मेरे जागी ओ जगन में, आंखी खोली देखो तो घन है ना घन श्याम। बेही छाही बूंदे मेरी आंसू है वे द्रगन में। ब्रज भाषा कौन सी है? ब्रज ब्रज भाषा। और इसमें क्या है, एक बात और देखो, मानो शब्द है तो मानो शब्द में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। झहरी झहर है, इसमें पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। झहर झहर झीनी बूंदे अर्थात वर्षा की बूंदे मेरे ऊपर पड़ रही है, मानो गैर गैर घटा घेरी है। चारों ओर घनघोर घटाएं आकाश मंडल में घेर रखी है, ऐसा गोपियां मन में सपन में सोच रही। और सोचते गोपियां सोच रही आने को शाम से, और भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे आने को कहा था और कहा था कि चलो झूलब को आज की आपको झूला झुलाएंगे, ऐसा वो कह रहे थे, लेकिन वो आए नहीं। फूली न समानी अर्थात फूला न समाना अत्यधिक प्रसन्न होना। जब ऐसा कहा तो गोपियां बहुत ही फूली न समाई, अत्यंत अत्यंत क्या हो गई थी? प्रसन्न हो गई थी भाई ऐसी मगन में, अर्थात वो पूर्ण मगन हो गई थी, बहुत ही प्रफुल्लित हो गई थी, खुशी हो गई थी जब उन्होंने ऐसे सुना था। तो वो ये सब चीजें किसकी परिकल्पना है? नींद में। गोपियां नींद में भगवान श्री कृष्ण की परिकल्पना करनी है, चाहत उठाओ। जब जब उठती हैं उड़ गई सो नींद निगोड़ी, जब उनकी नींद खुलती है तब उनको कुछ भी ऐसा नहीं उठती। सोए गए भाग मेरे, जब उनको उठने के उपरांत क्या सोचती हैं कि मेरे भाग जब समाप्त हो गए हैं, अर्थात अब मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। जागियो जगन में, जब वो जगती है तो उस संसार में, अर्थात अपने मन में जब ये परिकल्पना करती हैं, आंख खोल करके देखती हैं, तो उनको ना तो घन मिलता है, ना तो बादल मिलता है, ना भगवान श्री कृष्ण मिलता है, अर्थात वो दोनों तरीके से अपने आप को हीन पाती हैं, वियोग पाती हैं, अर्थात वो दुखी भाव है। यहाँ पर कौन से रस की अभिव्यक्ति हो रही? श्रृंगार के वियोग रस, वियोग श्रृंगार पक्ष का वर्णन किया गया है कि वो आंख खोल करके देखती है तो उनको भगवान श्री कृष्ण की नहीं पाती है, तो उनके मन में वियोग की भावना जाती है। वे छाई बूंद मेरे आंखों में आंसू हवे द्रगन में, उनके क्या होता है? आंखों में क्या हो जाता है? आंसू की धारा बहने लग जाती है, अर्थात वो अत्यंत दुखी भाव हो जाती है, क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो गोपियों की मार्मिक वृथा का इस पद्यांश में वर्णन किया गया है।